जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पास निकाल दी गई है। यदि आप केवल 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार में मद्य निषेध कांस्टेबल के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है 689 पदों के लिए, इसके बारे में। तो यदि आप 12वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है, सभी राज्य के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में भर्ती निकाली गई है तो सिर्फ बिहार वाले आवेदन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो। सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, और पोस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट भी हम यहाँ पास डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ A to Z जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, बिहार में मद्य निषेध कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली गई है और आज ही इसका नोटिफिकेशन यहाँ जारी किया गया है। आप यहाँ देख पाएंगे कि टोटल 689 पोस्ट निकाली गई हैं, 689 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। आप यहाँ कैटेगरी वाइज पोस्ट भी देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 272 पोस्ट हैं, EWS कैटेगरी के लिए 68 हैं, SC कैटेगरी के लिए 114 हैं और ST कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट हैं। EBC, ठीक है, EBC या BC कैटेगरी, यदि बिहार में कोई भर्ती निकलती है तो आपको पता होगा BC और EBC होता है, ठीक है, कैटेगरी मतलब कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए यहाँ पास 124 पोस्ट हैं और पिछड़ा वर्ग वालों के लिए यहाँ पास 83 पोस्ट हैं और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पास 21 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पास मिलाकर 689 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके बाद आप आवेदन कब से कर सकते हैं? 14 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं या EWS कैटेगरी से हैं या अदर स्टेट से इन पदों के लिए आवेदन करेंगे तो आपकी फीस 675 रुपये लगेगी। इसके अलावा यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस यहाँ 180 रुपये लगेगी। बात हुई क्लियर? इसके बाद उम्र आपको देखने के लिए मिल जाएगी 18 साल से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और BC EBC मतलब कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए यहाँ पास 2 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पास 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। बात हुई क्लियर? और यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यदि आप बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य से मद्य निषेध कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन करेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भरना पड़ेगा। भले ही आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी की श्रेणी में गिना जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपकी जो उम्र की गणना होगी तो 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। यहाँ पास आपको उम्र में छूट मिल जाएगी, मैं यहाँ पास बता चुका हूँ, ठीक है। SC ST कैटेगरी को 5 साल की और BC EBC कैटेगरी वालों को 2 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। एजुकेशन यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं, यदि आप केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आप मद्य निषेध कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतन आपको यहाँ पास 21,700 रुपये से लेकर 53,000 रुपये पर मंथ आपको वेतन मिलने वाला है। तो वेतन भी अच्छा खासा रहता है और आप अदर राज्य से हैं तो आप जरूर आवेदन करिएगा। इसके बाद आपको सिलेबस यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के। हर एक प्रश्न जो रहेगा तो 1 नंबर का यहाँ पास रहने वाला है। बात हुई क्लियर? हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और आपको 2 घंटे का यहाँ समय मिलने वाला है। और सबसे अच्छी जो बात है दोस्तों, OMR सीट पर आपका पेपर लिया जाएगा। OMR सीट पर आपका पेपर होगा, ऑनलाइन आपका पेपर नहीं होगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पास नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं किस सब्जेक्ट से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से, गणित से, सामाजिक विज्ञान से, ठीक है, और विज्ञान से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से यहाँ,
ठीक है, जनरल नॉलेज से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे और करंट अफेयर से भी यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इतने सब्जेक्ट से आपसे यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के, हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद फिजिकल आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऊंचाई की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं या बीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी, और पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 165 सेंटीमीटर। इसके अलावा यदि आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं या ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट जो है तो 160 सेंटीमीटर यहाँ होनी चाहिए। वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए महिलाओं की। सीना की अगर बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी से, बीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम जो सीना है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, मतलब कि 86 सेंटीमीटर आपका सीना हो जाना चाहिए। ओके। इसके बाद एससी कैटेगरी से हैं आप या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका जो सीना है बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पास सीना नहीं मांगा गया है। इसके बाद दौड़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट आपको यहाँ पास समय दिया जाएगा। लेकिन जितना आप जल्दी यहाँ कंप्लीट कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर यहाँ दिया जाएगा। आपकी दौड़ 50 नंबर की होती है, तो आप जितना जल्दी 1.6 किलोमीटर कंप्लीट कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पास आप ध्यान में रखेंगे, पेपर तो आप निकाल लेंगे लेकिन आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो फिजिकल के आधार पर ही तैयार की जाती है। तो आपको फिजिकल पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपकी दौड़ कितनी होगी? 1.6 किलोमीटर की 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन आप 6 मिनट का समय मत लीजिएगा, जितना आप जल्दी 1.6 किलोमीटर कंप्लीट कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर यहाँ मिलेगा। और दौड़ आपकी कितनी की होगी? 50 नंबर की। वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो 1 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है और 5 मिनट आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो जितना आप यहाँ कम समय लेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर यहाँ मिलने वाला है। गोला फेंक आप यहाँ देख सकते हैं 25 नंबर का होगा, 16 पाउंड का होगा और 16 फीट दूरी, ठीक है, तक आपको फेंकना होगा। वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो 12 पाउंड का एक गोला होगा और उसको आपको फेंकना होगा कितनी दूरी तक? 12 फीट तक। ठीक है। इसके बाद ऊंची कूद होगी, ऊंची कूद होगी और ये भी 25 नंबर की होती है। और पुरुष के लिए यहाँ 4 फीट रखी गई है और महिलाओं के लिए 3 फीट। ओके, तो जितना आप ऊंचा कूद सकेंगे उतना आपको यहाँ पास नंबर मिलेगा। बात हुई क्लियर? इसके बाद आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पास मैं आपको नोट भी लिख दिया हूँ कि अंतिम मेरिट लिस्ट जो है फिजिकल के आधार पर तैयार की जाएगी। तो आपको फिजिकल पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और यदि आप अदर राज्य से हैं तो अदर स्टेट से हैं तो आप मद्य निषेध कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा आपकी ज़्यादा फीस लग रही है, लेकिन आप फीस मत देखिए, आप ये देखिए कि आपका पेपर निकल जाए। तो यदि आप 12th पास हैं और आपका फिजिकल भी थोड़ा मजबूत है तो आप इन पदों के लिए जरूर आवेदन करिएगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।